ये कुरानी हकीकतें समझ में आ रही है मेरे भाई। सलात अली हक़ नुमसिको, अली का रास्ता हक है, हम वो हैं जो उस रास्ते की पैरवी करने वाले हैं। जी देखो पता है पैरवी होती कैसे, कैसे होनी चाहिए। यार अब सलमान से बढ़ के तो मेरे पास मिसाल है नहीं ना, थोड़ा सा सुन लोगे मेरे साथ इसमें। हाँ? लोग देखते थे हमेशा सुबह सुबह मस्जिद में अली बैठे हुए और सबसे पहले सलमान पहुंचे हुए। हमेशा सलमान ही अली के पास है, हमेशा सलमान ही अली के पास है। कहा ये क्या बात होगी, हम सबसे पहले पहुंचेंगे किसी दिन, सलमान से भी पहले हम पहुंचेंगे। तो उन्होंने कहा रात को सोना ही नहीं हमें, अली मस्जिद में आएंगे ना तो अली जैसे ही मस्जिद में पहुंचेंगे हम सबसे पहले फौरन पहुंच जाएंगे सलमान से पहले। अच्छा फजर से पहले का वक्त हुआ, अच्छा ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मस्जिद का चिराग रोशन है, अली इब्न अबी तालिब मस्जिद में, बस फौरन चलो। और अपने हाथों में चिराग लेकर चले कि कदमों के निशान देख लें, 2 कदमों के निशान है या एक, भाई वो तो अच्छा एक ही कदम अली है, सलमान नहीं है। जैसे ही मस्जिद में पहुंचे फैज़न बे सलमान अला जंबे अली इब्न अबी तालिब, यशरबो में मईन इंसाफी, सलमान अली इब्न अबी तालिब के पहलू में बैठे हुए और अली के चश्मा इल्म से गौताज़न होकर उसे सैराब हो रहे हैं। यही लफ्ज़ है अब। अरे सलमान अनज़लत मिन अस्समा खरजत मिन अल-अर्ज़, आसमान से नाजिल हुए हो, ज़मीन से आए हो, कहाँ से आए हो? कहा नहीं उसी आम रास्ते से आया हूँ, आम तरीक़ से आया हूँ। कहा नहीं तुम्हारे कदमों के तो निशान नज़र ही नहीं आ रहे थे। कहा वज़ा तो कदमी अला कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय हाय, का वज़ा तो कदमी अला असर कदम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। मैंने तो अपना कदम रखा ही नहीं है कोई। हाँ इत्तिबा की बात हो रही है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का मैंने तो अपना कदम रखा ही नहीं है, मैंने तो अपना कदम रखा ही अली के कदम के असर पर है। मैं उसी पे कदम रख के चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, अली के पास पहुंच गया। कहा सलमान ये क्या, ये ऐसे अली के कदमों पे कदम रख के चल के पहुंच रहे हो? क्या इसलिए कि इन्नी आलम, मैं जानता हूं कि ला यरफ़ा वला यज़अ कदमन इल्ला बिहिकमतिन, अली बाबो हिकमतिल्लाह है, कदम रखता भी अल्लाह की हिकमत से है, कदम उठाता भी अल्लाह की। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? यार इसी फ़कीर के कहे हुए एक जगह जुमले, बहरहाल आजकल की मजबूरी है कि खतीब बाद में पहुंचता है, वीडियो पहले पहुंचा हुआ होता है, तो हो सकता है पहले पहुंचा हुआ हो कहीं से। एक और जुमला जो अगला कहने लगा हूँ ये वाला, लेकिन अब देखो ये है वो फ़नाए इश्क है, अपनी बका से मिलने जाते हैं। हाँ चलो एक और सुनाता हूँ, ये फिर कभी। अच्छा अली के पास जाने इसका मतलब क्या है? अरे ये तो यहाँ पहली दफ़ा पढ़ो, चले। फ़नाए इश्क अपनी बका से मिलने जाते हैं, ज़बान पर आ गया तो कहता हूँ, मवद्दत की महक बनकर हवा से मिलने जाते हैं। हमारी जुस्तुजू तौहीद है लेकिन तवस्सुल से है मेरे साथ, हमारी जुस्तुजू तौहीद है लेकिन तवस्सुल से, दरे मौला अली पर हम खुदा से मिलने जाते हैं। अल्लाह ये बात वाज़ेह हो रही है। हाँ तो मैंने कदम रखा वहीं पर जहाँ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कदम रखा था, ऐसा इत्तिबा करने वाला हो। लिहाजा सलमान के लिए इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़ारसी ना कहो, मुहम्मदी कहो।
ये पता है कितनी बड़ी बात है ये? इसको ज़रा महसूस कीजिएगा, इसकी गहराई को, उसकी गहराई को। आप में से माशाल्लाह कितने सादात कराम तशरीफ़ फरमा होंगे, कोई नकवी है, कोई रिजवी है, कोई जैदी है। रिजविया ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मंसूब, उनकी औलाद में। नकविया ने इमाम नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में। ऐसा ही है। अच्छा, तो कोई नहीं अगर सही है तो अपने आप को तो रिजवी कह नहीं सकता, अपने आप को नकवी कह नहीं सकता। हराम हो जाएगा कहना, इसलिए कि वो नहीं है इमाम की औलाद में, तो जाहिर करे अपने आप को। हमारे तो बाज़ इलाके से हर जुमेरात को पैदा होने वाला सैयद बन जाता है, ऐसा है नहीं। सादात तो वही है कि जो आले रसूल के सिलसिले से। तो अब ज़रा गौर करना, तो इसका मतलब है कि जो ना हो तो अपने आप को वो कह नहीं सकता रिजवी, जैदी, नकवी। सलमान को इमाम ने कहा मोहम्मदी कहो, है नहीं, है नहीं, हुजूर की औलाद में से है तो नहीं। समझ में आ रही बात क्या है? कहा लेकिन है मोहम्मदी, जैसे कि बस हुजूर के ख़ानदान में है, क्योंकि सलमान मिन्ना अहलुल बैत है, सलमान अहले बैत में से। तो किसी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था कि मौला ये सलमान इस मकाम तक पहुँचे कैसे? फरमाया कि जअल हवा हवा अली जिन, सलमान ने अपनी कोई ख्वाहिश रखी नहीं थी, जो कुछ था वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, बस उनकी ख्वाहिश। जअल हवा हवा अली, अपनी ख्वाहिश को बना दिया अली ही की ख्वाहिश में, जम कर ख़त्म कर दिया, फना कर दिया, फना कर दिया। ये है। फिर दूसरा ये फरमाया कि इमाम सादिक इस्लाम ने कि फ़कीरों के साथ बैठना पसंद करते थे। ऐसा नहीं था खाली कि सलमान, नहीं, सलमान बैठते थे जो बज़ाहिर तंगदस्त हैं लेकिन मोहब्बत अली से सरशार है, उनके साथ बैठते थे जाके, और आलिम का एहतराम करते थे। ये तीन बातें बयान फरमाई। वो आलिम के जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को पहुँचाए, तौहीद और रिसालत और विलायत को, आलिम का एहतराम रखते थे। अच्छा, यहाँ पर मैं समझता हूँ सलमान से बढ़कर आलिम कौन होगा? तो यहाँ शायद इमाम ने यही कहना चाहे कि आलिम से मुराद यहाँ पर फिर खुद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। सलमान तो उन्हीं को आलिम कहेंगे, सलमान से बढ़कर वरना आम इंसानों में कौन आलिम होगा। इमाम ने फरमाया है कि सलमान इल्म का वो समंदर है कि जिसकी गहराई का किसी को पता नहीं है। जअल हवा हवा अली। अब ये बात सुन लीजिएगा। एक शख्स था, मौला जनाजे में उसके शरीक थे, जनाजा ख़त्म हुआ, किसी ने कहा या अली अगर ये अभी ज़िंदा होके आ जाए ना तो ये पक्का आपका चाहने वाला बन जाएगा, बिल्कुल। मौलाना ने कहा क्यों? कहा इसलिए मौला कि ये देख चुका है ना कि कब्र में क्या है। हाँ, हमारी नज़रों में तो गैब है ना, जो मर जाता है उसके अंदर शुहूद है, यानी जाहिर हो जाता है उसे ना। तो अगर ये ज़िंदा होके आ जाए तो इसको ये मालूम हो जाएगा कि आपकी इताअत वाजिब है, तो आपका मुती बन जाएगा पक्का अगर ये ज़िंदा होके आ जाए तो। खुदा कसम कमाल ज़ात अली इब्न अबी तालिब। उसकी जानिब देखा और कहा यही बात तू क्यों नहीं सोचता इस वक्त अपने लिए? हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है भाई। मिलके सलवात दे दो, नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। कि ये बात तू क्यों नहीं सोचता अपने लिए? यानी वो तो मर चुका है, तू जिंदा है अभी, तेरे पास मौका है, तेरे पास मोहलत है। यकीन जानो हर सांस मोहलत है अली वलीउल्लाह की तरफ बढ़ने के लिए। हाँ, अली की विलायत पर मजीद आगे बढ़ने, हर सांस हर सांस मोहलत है। तू क्यों नहीं सोचता ये बात अपने लिए? सुभान अल्लाह, बात वाज़ेह हो रही है। इसलिए अब अली इब्न अबी तालिब सलाम जब आप उनकी उल्फत व मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाएं तो सबसे असल हदफ तो है अज़ा इमाम हुसैन, इसमें ये तो असल हदफ है। फिर हम आ रहे हैं अपने आप को उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से जोड़ने के लिए। इस खातिर के जब आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो जो इल्म की नीयत से आ रहा है, हर अज़ादार ऐसा ही है, तो फरिश्ते कदमों के नीचे पर बिछाते हैं। बाबे मदीनतुल इल्म का जिक्र सुनने के लिए आ रहे हैं, अपने मकाम आप सोचें, तालिब इल्म के कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं या नहीं? तो तालिब इल्म का मतलब ये थोड़ी कि किसी ने मदरसे में एडमिशन दाखिला लिया हो तो वो तालिब इल्म है। मैं भी तालिब इल्म हूँ, आप भी तालिब इल्म है। तालिब इल्म जो आ रहा है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम की मोहब्बत में तालिब इल्म बनकर इस हुसैन के शिफा खाने में, ये लफ्ज़ मैंने पता है क्या इस्तेमाल किया, जानबूझ के इस्तेमाल किया। इमाम हुसैन का शिफा खाना है ना ये, जहाँ खाली जिस्मानी अमराज की शिफा नहीं है। देखो, पता नहीं कितनों ने महसूस किया, पता है ये कैसा शिफा खाना है?
नूह अलैहिस्सलाम को जब लोग पत्थर मारते थे ना, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कश्ती बनाने से जब पत्थर मारते थे लोग तो वो इतने ज़ख्मी हो जाते थे कि रात के वक्त एक फ़रिश्ता अल्लाह नाजिल करता था और वो फ़रिश्ता अपने पैरों को मस करता था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिस्म से, तो हज़रत नूह के ज़ख्म ठीक हो जाते थे। जिसके ज़ख्म फ़रिश्ते से सही हो उसे नूह कहते हैं, और जिसके झूले से फ़रिश्ते को पर मिल जाए उसे हुसैन कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। हाँ? तो ये कोई मामूली शिफा खाना है क्या? कितना बड़ा शिफा खाना है ये, जिसके झूले से फरिश्ते को, जहां फरिश्ता अपने परों को मस करे उलुल अज़्म नबी को शिफा मिल जाए। यह है फरिश्ते की ताकत। उलुल अज़्म नबी है नूह अलैहिस्सलाम, बड़ा मकाम है उनका। नूह अलैहिस्सलाम को फरिश्ते के पर से शिफा मिले और फरिश्ते के पर टूट जाए, हाय 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 हाय, अब मैं क्या अर्ज करूं, क्या अर्ज करूं। जिसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं उसे तालिब इल्म कहते हैं, तालिब इल्म जिसे सीखे उसे आलिम कहते हैं, आलिम जिससे दर्स हासिल करे उसे फ़कीह कहते हैं, फ़कीह जिससे रिवायत करे हदीस बयान करे उसे मुहद्दिस कहते हैं, मुहद्दिस जिससे रिवायत करे और जिससे रिवायत को पढ़े उसे रावी कहते हैं, रावी जिससे रिवायत को ले उसे तबे ताबई कहते हैं, तबे ताबई जिसे देखे उसे ताबई कहते हैं, ताबई जिसे देखे उसे सहाबी कहते हैं, सहाबी जिसे देखे उसे नबी कहते हैं, जो नबियों में अफजल हो उसे 313 रसूल कहते हैं, जो रसूलों में अफजल हो उसे उलुल अज़्म कहते हैं, जो उलुल अज़्मों में अफजल हो उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसके लिए सजदे से सर ना उठाए उसे हुसैन कहते हैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो शिफा खाने में पहुंचे हैं हम, तो इत्तिबा करते हुए ऐसे जैसे सलमान का इत्तिबा था, तसलसल ज़हन में है ना। तो इस शिफा खाने में खाली दिल की बीमारियों की शिफा नहीं है। जब जिस्मानी बीमारियों के लिए, मसलन दिल एक ऑर्गन है,